एसडीटीवी इंडिया की इस खास बुलेटिन में मैं राहुल शर्मा जनता के सवाल में आपका स्वागत करता हूं। जब जब चुनाव आता है तब तब चुनावी जुमले भी सुनने को मिलते हैं। कोई कहता है शीशे जैसी सड़कें बनवा दूंगा, कोई कहता है मैं बंद गेटों को खुलवा दूंगा, कोई नगर निगम को आसमान पर ले जाने की बात कहता है, तो कोई शहर की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने की बात कहता है। लेकिन आज का काला सच आपके सामने है। यह तस्वीरें हैं रोहतक शहर की, जिसमें आपको रोहतक की सड़कों के गड्ढे भी दिखाई देंगे, बंद गेट भी दिखाई देंगे, नगर निगम के कर्मचारी तेज रफ्तार में ट्रैक्टर चलाते हुए मोबाइल पर बात करते हुए भी दिखेंगे, और अगर किसी गरीब आदमी ने पार्किंग का ठेका ले लिया तो उसके रोते हुए आंसू भी दिखाई देंगे। आप देख रहे हैं एसडीटीवी इंडिया। आज इन विशेष मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ रोहतक के मेयर मनमोहन गोयल जी। रोहतक से हमारे संवाददाता राहुल रोहतकी की विशेष खास रिपोर्ट। सर, एक तो ये पूछना चाहूँगा कि रोहतक के इस वक्त जो सड़क के हालात हैं, शुरू से ही उस पर सवाल उठ रहे हैं प्रशासन की तरफ कि अगर मैं बाबा मस्तनाथ नगर की बात करूँ या डीएलएफ की बात करूँ, हिसार बाईपास की बात करूँ, तो कहीं पे भी सड़कों का सही तरीके से मतलब कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। सर, बारिश के दिनों में सड़कें स्वाभाविक तौर पर टूट जाती हैं और उनको रिपेयर के लिए बारिश के बाद कारपोरेशन में कमिश्नर साहब से बात करने के बाद इसका टेंडर लगवाया जाएगा, ताकि जो रिपेयर के काम हैं वो पूरे हों और लोगों को जो तकलीफ़ हो रही है उससे निजात पाया जा सके। तो सर, ये जिस तरह से डीएलएफ की है, आज कुछ लोग उस पर प्रदर्शन भी कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि सड़क तो सर 4 साल से टूटी पड़ी है। नहीं, देखिए, जो टूटी पड़ी है इसका तो मैं क्या कह सकता हूँ, लेकिन अभी कमिश्नर साहब से ये बात हुई है कि जितनी सड़कें टूटी पड़ी हैं उनका मरम्मत का काम बारिश के बाद शुरू होगा। जी सर, इस पे मतलब कोई आश्वासन अभी जैसे सुनने में आया कि 12 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट भी सरकार की तरफ से मिला हुआ है, लेकिन कहीं दिखाई नहीं दे रहा जमीनी स्तर पर। ये आपके पास कहाँ से खबर आई मुझे पता नहीं है। कारपोरेशन मंत्री जी पानी में उतरे थे सर, उन्होंने ये अधिकारियों को फ़ोन करके बताया था, और 12 करोड़ के प्रोजेक्ट जो सरकार की तरफ से सीवर लाइन और इन सब के लिए बिछाया गया था। सीवर लाइन का आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने लगभग 2 साल पहले दिया था। उसी के संदर्भ में झज्जर रोड पर काम हो रहा है काट मंडी तक, और उसमें सड़कों रिपेयर का कोई काम नहीं था। सड़क रिपेयर का जो काम होगा उसके लिए अगर सरकार कोई फंड देती है तो वो आएगा। अभी कारपोरेशन अपने फंड से जो मरम्मत का काम है उसको कराएगा, ऐसी मेरी कमिश्नर साहब से बात हुई है। सर, आज के अखबार में देखने को मिला है कि आपके अलावा एक और मेयर का बोर्ड लगा हुआ है रोहतक के अंदर, क्या कहना चाहेंगे? भाई, वो पुराने मेयर थे, अभी हटा नहीं है जी। वो तो कोई बात नहीं है, हटा लेंगे, वो अपना आप हटा लेंगे, इसमें वो तो क्या दिक्कत की बात है। और लगा रहे तो अच्छी बात है, शहर में 2-2 मेयर बन जाओगे। लेकिन कह रहे हैं कि लोगों को जनता इस तरीके से गुमराह हो रही है कि मेयर साहब कौन है। अब वो तो गुमराह होने की जरूरत नहीं, जो काम करा हुआ है वही मेयर। बिल्कुल, आप भी मेयर बन सकते हो। बिल्कुल, आपका आशीर्वाद मिलेगा तो जरूर बनेंगे। आपको आशीर्वाद की जरूरत नहीं है, आपके पास तो ये लाउड स्पीकर माइक का काम है, आपके करवा सको और लोगों की बात उठाओ। बिल्कुल, आवाज़ उठा रहे हैं, इसीलिए आपके पास आए हैं। आप मेयर साहब आपकी हमारे पास तो जब आप आओ आपका स्वागत है। बिल्कुल। सर, एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूँगा कि रोहतक के अंदर पिछले दिनों एक नियुक्ति हुई थी और जितने भी अवैध गेट लगे हुए हैं रोहतक शहर के अंदर उनको हटाने के लिए, उसके ऊपर क्या प्रोग्रेस चल रही है सर? कहाँ गेट लगे हैं ज़रा बता दो। ये अपना डीएलएफ के अंदर लगे हुए हैं, गलियों के अंदर लगे हुए हैं। तो कहीं नहीं लग रहा। नहीं, लगे हुए हैं सर। आप अगर शहर का मुआयना करेंगे तो आपको दिखेगा गलियों। उसका ये फैसला हुआ था कि जो प्रोग्रामों के गेट लगेंगे उनको हटाया जाएगा, ना कि कोई और गेट जो अपने घरों के आगे बना रखे हैं उनको तो कोई हटा नहीं सकता। नहीं, गलियों के बाहर, जैसे अगर मैं बीबी बत्रा जी के घर से पहले बात करूं, गेट लगा हुआ है, बंद किया हुआ है सर। नहीं, बंद नहीं कर सकता कोई किसी गेट को। गेट को किसी को कोई बंद नहीं कर सकता। लोगों ने अपनी सेफ्टी के लिए मोहल्ले वालों ने लगाए हैं, तो उनसे ये अनुरोध करेंगे कि वो गेट रात को ही बंद करें, दिन में नहीं बंद करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि शहर में अक्सर ऐसा देखा गया है। अभी भी मैं आपको हालात बताऊं तो लोगों ने अवैध तरीके से गेट लगाए भी हुए हैं और बंद भी हैं सर। वो नहीं, हम उनसे अनुरोध करेंगे कि दिन में वो गेट ना बंद करें, रात को अपनी सिक्योरिटी के लिए अगर वो चौकीदार रखते हैं तो गेट बंद करके अपना कार्य करें, क्योंकि सिक्योरिटी का पर्पज़ है। जी सर, एक ये सवाल पूछना चाहते थे कि जो जितने भी पार्किंग के ठेके दिए हुए हैं, अभी जैसे मैंने आपको देखा, आपने मौके पर ही समस्या का निवारण भी किया उनका, तो अभी भी लोग किला रोड पर बाइकें लगा रहे हैं और अवैध तरीके से जो मतलब पार्किंग है उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ऐसा है कि ये जो आप काम कर रहे हैं
इसका आपकी ड्यूटी हमारे से ज़्यादा बनती है कि आप लोगों को विजिलेंट करें कि सड़क पर कोई वाहन ना खड़ा करें, क्योंकि कारपोरेशन अगर कोई उठाती है तो लोग फिर इकट्ठे होकर उसका प्रदर्शन करते हैं। तो आप लोगों को इतनी शिक्षा दें कि कोई भी सड़क के ऊपर अपना वाहन ना खड़ा करे, सिर्फ पार्किंग में ही खड़ा करें। इसीलिए 3 पार्किंग शुरू हो गई है, उनका लोग उपयोग उठाएं ताकि पार्किंग की समस्या का निदान हो। सर बिल्कुल, हम तो आवाज़ उठाते हैं और वीडियो के माध्यम से भी लोगों से अनुरोध करते हैं, लेकिन आज मैं रोहतक के मेयर के पास आया हूँ, काम नहीं हो रहा है सर, तो क्या कार्रवाई क्या करेंगे उसके ऊपर बात करें। कार्रवाई तो पुलिस की से मदद मांग रखी है। पुलिस की जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक ये कार्रवाई चलेगी नहीं, क्योंकि बहुत दिनों से लोगों को आदत पड़ी हुई है कि वो सड़क के बीच में ही खड़ा कर देते हैं, और उसके लिए हम अनुरोध कर रहे हैं एसपी साहब से कि वो अलग से पुलिस दे। मुख्यमंत्री जी ने भी हमने अनुरोध किया था, मुख्यमंत्री जी ने ऐसा कहा है कि हम देंगे। धन्यवाद।